नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार सिर्फ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि पेड़ लगाओ। ये बारिश का मौसम आने वाला है और पेड़ों को अपने आप पानी मिल जाएगा और पेड़ बड़े हो जाएंगे। फिर भी आपको कितने साल वेट करनी पड़ेगी उनकी बड़े होने के लिए। और जो लोग पेड़ काटते जा रहे हैं उनको कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए। और याद रखो, पेड़ काटने वाले भी कभी जिंदगी में बचेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी बंदा हो। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े बड़ी जो संस्थाएं चल रही हैं हिंदुस्तान में, उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों और बहनों, सिर्फ पेड़ लगाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के क्या कर लोगे? उनको लाखों रुपए दे दोगे, क्या हो जाएगा? 10 मिनट का मजा बस। लेकिन आपका सिर्फ हर संस्था का एक एम होना चाहिए कि सिर्फ हमने पेड़ लगाने हैं और पानी को बचाना है। उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। एक मित्र ने सबसे बढ़िया सवाल पूछा है बच्चों को लेके पूछा है कि बच्चों का भोजन कैसा होना चाहिए और उनके भोजन में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जितने भी बच्चे हैं, पहली बात तो उनका जो खाना है वो कुक ना बनाए या घर के काम करने वाली ना बनाए, वो माँ बनाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि माँ उसके अंदर प्रेम डालेगी, अपने शुद्ध विचार डालेगी। याद रखिए, जब हम खाना बनाते हैं, जिस तरह का विचार उसमें डालेंगे वैसा ही विचार इंसान के अंदर चला जाएगा। मान लीजिए खाना बनाने वाला बंदा बहुत ही गुस्से में है, तो आप गुस्सा ट्रांसफर कर दोगे बच्चे के अंदर। अगर आपके अंदर जेलसी है, कुछ भी है, इच्छाएं हैं, तो वो सारा कुछ आप बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। कोशिश करो, जब भी आप खाना बनाओ बच्चों के लिए, मैं तो कहता हूँ बड़ों के लिए भी चाहे, तो हमेशा कोई ना कोई भजन चलाओ अपने किचन में। वहाँ भजन चला के फिर शुरू करो खाना बनाना। तो देखना आपके बच्चे की बुद्धि कितनी स्ट्रांग हो जाती है, कितनी शार्प हो जाती है। तो इसलिए हर माँ को चाहिए कि बच्चों का भोजन वो खुद बनाए और प्रभु का नाम लेकर बनाए, ताकि वो बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी आदतों का आगमन हो। अब एक और मित्र ने पूछा है, हमें त्याग करना चाहिए क्रोध का, लोभ का, पैसे का? सबसे पहले याद रखिए, जो त्याग शब्द है, त्याग का मतलब है छोड़ना, कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। जब तक आप त्यागी हो, जब तक आप त्याग कर रहे हो, आपके अंदर अहंकार खत्म नहीं होगा। मेन तो हमें दुनिया में अहंकार खत्म करना है। अपने आप को त्यागी मत बनाओ, हमेशा ऐसा बनाओ, अपने आप को नाचने वाला बनाओ। नाचो, पिक्चरें बनाओ, तस्वीरें बनाओ, गाने गाओ, ताकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ रहे। मूर्तियाँ बनाओ, ताकि हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए। और जब आप कहते हो मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने आज के बाद ये नहीं खाना है, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने विस्की छोड़ दी, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, जब तक भैया आप त्याग में रहोगे, त्यागी रहोगे, आप हमेशा नेगेटिव रोल में ही रहोगे और आप हमेशा अहंकार में ही रहोगे। और जब तक आप अहंकार में हो, तब तक कोई भी दुनिया की ताकत आपको ध्यान में नहीं उतार सकती। तो इसलिए त्यागी नहीं बनना है, सिर्फ जागने वाले बनना है। त्यागना कुछ नहीं है, सिर्फ जागना है, होश में रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप हर कई एपिसोड्स में बोलते हो कि शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब में क्या खराबी है? देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, शराब को अगर संधि विच्छेद करें, शर जमा आप, शराब, शरारत का पानी। शर मैंने होता है शरारत और आब मैंने होता है मित्रों पानी, शरारत का पानी। अब आप देखिए, जब आप शराब पीते हो आप कैसे हो जाते हो? आपके अंदर अहंकार नहीं रह जाता। कईयों को मैंने देखा है, वो बच्चों जैसी बातें करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे शराब उतरती है फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो क्यों ना हम शराब पिए बिना ही अपने अहंकार को खत्म कर लें। जो शराब पीने से आपको मजा आता है, वो अहंकार खत्म करने से आपको मजा आएगा। और याद रखिए, जो शराब है वो आपको उस घर से वंचित कर देगी जिस घर के लिए हम जाने के लिए दुनिया में आए हैं, जिस घर को हमने पाना है, जिस ध्यान को हमने पाना है।
मैं वैसे किसी को रोकता नहीं हूँ कि ये ना करो वो ना करो, मैं कहता हूँ जो मर्जी करो लेकिन करो होश में। वो जो चीज़ आपकी होश खत्म कर दे उसको कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं शराब के लिए और नॉनवेज के खिलाफ हूँ। खिलाफ भी नहीं हूँ, कहने का मतलब है कि लोगों को बताता हूँ, आगे इंसान की मर्जी है, उसने छोड़ना है कि उसको अपनाना है। अब एक और मित्र ने आज सुबह ही मेरे से पूछा फ़ोन करके कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा कि मेरे को इतने रोग हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सबसे पहले याद रखो, हम खुद ही जिम्मेवार हैं रोगों को बुलाने के लिए। हमें छोटा सा पेन होता है और हम उसको कितनी बड़ी करके बताते हैं। ये भी शुक्र है परमात्मा का कि परमात्मा ने 200 बुखार नहीं किया, नहीं तो लोग 200, 400, 600 बुखार कहते हैं। जितनी हम बीमारी को बढ़ाएंगे, याद रखना मित्रों, उतनी ही बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो आपको दर्द है तो आप दर्द को एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो दर्द हमेशा बढ़ जाएगा। जैसे आपके अंदर सोच पैदा होगी वैसा ही आपके अंदर रोग पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, हल्की सी सिर दर्द होती है लेकिन उसको इतना बड़ा कर देते हैं, मोहल्ले को बुला देते हैं, रिश्तेदारों को बता देते हैं। तो याद रखिए, उनका सिर दर्द जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। जब भी कोई रोग सताए तो हमेशा अपने आप को डाइवर्ट करो, अपने ध्यान को डाइवर्ट करो। कुछ गाना सुनना शुरू कर दो, कुछ खाना बनाना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो, तो देखना आपका कोई भी रोग अचानक खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपको सिर दर्द है, आपको एक मैं बताता हूँ जो महात्मा बुद्ध भी कहते थे अक्सर। मान लीजिए आपको सिर दर्द है, तो आपको सिर दर्द हो रहा है तो उसको देखिए कि सिर दर्द किस भाग में हो रहा है, उसको देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, और आप महसूस करेंगे कि वो सिर दर्द इतनी छोटी सी जगह पे है, और जैसे ही आप उसको बिल्कुल शांत होकर देखेंगे उस जगह को, तो आपका सिर दर्द तिरोहित हो जाएगा, आपका सिर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक और बात बता दूं, इसी बीच में एक और सवाल था, कितने दुख हैं दुनिया में। और याद रखिए, जो लोग अपने दुखों का बखान करते हैं, मान लीजिए छोटा सा दुख है, उसको बखान करते जा रहे, लोगों को बताते जा रहे मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो याद रखिए उसका दुख वो छोटा रह जाएगा और उससे भी बड़ा दुख पैदा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा जो है, जो यूनिवर्स है, वो हमेशा आपको जिस दुख में हो उससे निकाल के किसी बड़े दुख में डाल देता है, ताकि उस दुख को आप भूल जाओ। सारी रेज, सारी शुभ और अशुभ किरणें आपके आसपास घूम रही हैं। अब आप रिसीवर हो, आप किस तरह के दुख लेते हो। अगर आप दुखी हो तो आप दुख ही खींचते जाओगे, अगर आप सुखी हो तो आप सुख ही खींचते जाओगे। मैं हमेशा हर एक को एक ही बात समझाता हूँ, स्वास्थ्य का मतलब कि स्वयं में स्थित रहो। जब भी कोई रोग आए हमेशा अपने केंद्र पे पहुंच जाओ, हमेशा ध्यान में उतर जाओ, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ, और दिन में मित्रों जब भी टाइम लगे अपनी आंखों को बंद रखो, क्योंकि 90% जो एनर्जी है वो आपकी आंखों से वेस्ट हो रही है। तो इसलिए अपने किसी भी दुख को छोटा सा समझो, अपने ध्यान को डाइवर्ट करो, ताकि ये दुख आपको जन्मों जन्मों तक ना सताए। आप छोटी सी उदाहरण सुनिए, पानी गिराइए फर्श पे, पानी सूखने के बाद फिर पानी गिराइए तो पानी उसी लाइन से बहेगा। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि कर्म कैसे बनते हैं। कर्म ऐसे ही बनते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को बार बार बोलते जाते हो कि मैं दुखी हूँ, मेरे को उसने धोखा दे दिया, मेरे को उसने ये कर दिया, मेरे को उसने वो कर दिया। मान लीजिए एक बार कह दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार कह दिया कोई बात नहीं, जैसे ही आप 3 बार से ज़्यादा कह दोगे, वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर्म हो जाएगा, इतना बड़ा संस्कार बन जाएगा कि आपको जन्मों जन्मांतर तक छोड़ेगा नहीं। अब उसको जन्म जन्मांतर जब हम आते हैं, अरे हमने कौन से कर्म कर दिए, कर्म तो वही किए जो हर बार भूले कर रहे हो। अभी भी मौका है, अभी भी मेरी बात को सुन के अपने आप को जानिए, अपने रोग को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लो तो उससे इंसान मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वीकृति ही मुक्ति है। तो कभी भी कोई कर्म नहीं बनेगा। इसलिए मित्रों, हमने अपने कर्मों की कोई भी लाइनें नहीं बनानी है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप हमेशा कहते हो काले नीले कपड़े अवॉइड करो, तो आप तो काले कपड़े बहुत पहनते हो।
पहली बात कि मैंने किसी भी एपिसोड में ये नहीं बोला है कि काले नीले कपड़े मत पहनो। मैंने ये कहा है किसी के लिए कोई भी चीज़ अच्छी हो सकती है, किसी के लिए कोई भी चीज़ बुरी हो सकती है। क्या पता मेरे लिए काला रंग बहुत ही बेहतरीन हो और आपके लिए वही काला रंग आपकी कुंडली में या एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए बुरा हो। किसी के लिए कोई चीज़ बुरी नहीं और कोई अच्छी नहीं है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हम अपने अंदर विचारों को कैसे खत्म करें। विचारों को खत्म करने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए। अब पानी में चाहे सोना फेंको, चाहे चांदी फेंको, चाहे पत्थर फेंको, आप देखेंगे उसमें लहरें सेम बनेगी। मान लीजिए आप सोच रहे हो अरे यार मैं ना आज एक पेन ले लूँ। जैसे आपने पेन के बारे में सोचा कि ये अच्छा पेन ले लूँ, आपके अंदर विचार जागने शुरू हो गए और जैसे विचार जागने शुरू हो गए विचार बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और जैसे ही आपने पेन ले लिया अच्छी वाला तो आपके मन में आएगा यार मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। तो चलो परमात्मा ने वो भी इच्छा पूरी कर दी, विचारों के साथ वो गाड़ी भी आ गई, फिर उसके साथ और विचार उठते जाएंगे। कहने का मतलब एक छोटा सा पत्थर पानी में इतनी लहरें पैदा कर देता है और वो लहरें इनफाइनाइट हो जाती हैं, जिंदगी भर खत्म नहीं होती। अपने विचारों को खत्म करना है तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इच्छाएं ही विचार पैदा करती हैं। और इच्छाओं को कैसे खत्म किया जा सकता है? सिर्फ ध्यान से। मेडिटेशन इज द मेडिसिन। तो याद रखिए हर इंसान को ध्यान में जाना चाहिए, जहाँ हर चीज़ का हल है। हर चीज़ की मेडिसिन सिर्फ ध्यान है। विचार है बीमारी और ध्यान है औषधि। तो इसलिए मित्रों अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए, अपने आप ही विचार खत्म हो जाएंगे। अगले शुक्रवार फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।